अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे वीएस कोड में हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं कोड स्पेस डॉट कमांड रन करके। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उसमें एरर आ जाता है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट इन अनडिफाइंड। जो कोड फंक्शन है, जो कोड कमांड है, जो हम जब हम कमांड प्रॉम्प्ट रन करते हैं, इस तरह के एरर्स आते हैं, जैसे कैन नॉट फाइंड पाथ। देखिए, जैसे अगर हमें किसी भी अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो पहले उस डायरेक्टरी को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने सीएमडी में सीडी से चेंज डायरेक्टरीज के द्वारा हम उस पाथ में चले गए और वहाँ पर कोड स्पेस डॉट यूज़ करते हैं। ये एक कमांड है जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन करती है। यहाँ पर देखिए, द टर्म कोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। कोड जो है कमांड, वो इसे फाइंड नहीं कर पा रहा है सीएमडी में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए पहले हम जाएंगे अपने ये सीएमडी। देखिए, एक और तरीका है कि हम अगर डायरेक्ट अपने फ़ोल्डर में भी सीएमडी कमांड को रन करके और डायरेक्टली यहाँ से भी हम अपने कोड स्पेस डॉट जो कमांड है उसको रन करके अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। अगर हमें फ़ोल्डर के थ्रू भी अपने कमांड को रन करके ओपन करना हो तो डायरेक्टली फ़ोल्डर में जाएंगे और सीएमडी रन करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके और कोड स्पेस डॉट को रन करेंगे, तो उससे हमारा कमांड प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखें कि कोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। यहाँ पे भी दिखा रहा है कि सीओडी जो कमांड है वो इसको फाइंड ही नहीं कर पा रहा है सीएमडी कमांड में, कमांड प्रॉम्प्ट में। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें पहले ऐप जो लोकल हमारा होता है, जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का जो फंक्शन ऐप लोकल में जहाँ पर वीएस कोड का फंक्शन है, वहाँ हमें जाना होगा। उसके लिए हमें पहले सी ड्राइव में जो यूज़र है, आपका भी जो भी सिस्टम में जिस तरह से यूज़र हो, अगर नाम होगा तो नाम के थ्रू जाएंगे। यहाँ पर यूज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो है यहाँ पर लोकल ऐप होता है। अगर आपके पास नज़र नहीं आ रहा आपके सिस्टम पे, तो हिडन जो है उसे हिडन आइटम को शो कर टिक मार्क लगाएंगे, तो जो भी हिडन आइटम होगा वो शो होगा। उसके बाद ऐप डेटा, उसके अंदर आपको जाना है लोकल में। लोकल के अंदर लोकल के अंदर हमें जाना होगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड यहाँ पे है। इसके अंदर आपको बिन में जाना है। इस बिन की पाथ को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सिस्टम इन्वायरमेंट में जाना है। तो सिस्टम इन्वायरमेंट में कैसे जाएंगे? तो उसके लिए आपको माई कंप्यूटर पे आपको जाकर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। वहाँ जाकर आपको एडवांस सिस्टम में जाना है। एडवांस सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपको पाथ देखना कि कौन से पाथ है। एक है यूज़र वेरिएबल्स, एक है सिस्टम वेरिएबल्स। आपको जाना है पाथ में पहले यूज़र वेरिएबल के। वहाँ पर आपको न्यू पाथ सेलेक्ट करना है और उसमें जो वीएस कोड का जो पाथ है वो उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ओके अप्लाई सब कुछ कर देना है। उसके बाद आपको सिस्टम को क्लोज कर देना है, सीएमडी क्लोज कर देना है। फिर आप वीएस कोड को क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे। आप चाहे तो फोल्डर से भी ओपन कर सकते हैं सीएमडी। आप सीएमडी अभी यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो देखिए आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो ये प्रॉब्लम अगर जब भी आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें वीएस कोड का जो है पाथ रीड नहीं कर पा रहा है। जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपके वीएस कोड पाथ को रीड नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आई। अभी आप देखेंगे कि जो भी अभी यहाँ से हम एक चीज़ और है, हम वीएस कोड के अंदर में भी जो टर्मिनल है उससे भी टर्मिनल भी ओपन करेंगे तो कोड स्पेस डॉट लिख कर, तो मेरा जो है वीएस कोड ऑलरेडी ओपन है तो उसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ वर्किंग वेल। आप देख सकते हैं कि आप अगर वीएस कोड को न्यू पेज में भी ओपन करेंगे, अगर नया वीएस कोड न्यू प्रोजेक्ट में भी ओपन करेंगे और टर्मिनल में अपने प्रोजेक्ट का पाथ दे देंगे और फिर कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा वीएस कोड में। और एक आपको बता देते हैं, stackoverflow.com जो है उसका भी आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे इसमें हम अगर पाथ को करना है और उस कोड को जो है कैसे हम ओपन कर सकते हैं। अगर उसके लिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम लॉन्च कैसे कर सकते हैं, शेल कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कोड कैसे कर सकते हैं। अगर आपके इन्वायरमेंट में नहीं है तो आप कहाँ जाइएगा? आप सी प्रोग्राम देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें जो है आपको बता देंगे कि कैसे कैसे इसमें करना है। देखिए, अगर आपको ऐप्स फ़ोल्डर में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा?
ऐप्स फ़ोल्डर में जाने के लिए क्या करना होगा और उसके लिए कहाँ पे जाना है? देखिए यहाँ पर यूज़र जो जो आपका यूज़र नेम है वहाँ जाना है, ऐप डेटा में जाना है, लोकल में जाना है, प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड, यहाँ पे जाना है। और यहाँ का जो पाथ को कॉपी करके आपको इस पाथ को कॉपी करके कहाँ करना है, तो उसके लिए भी आपको देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ कि एनवायरनमेंट फ़ोल्डर के अंदर जाना है आपको है। एनवायरनमेंट में कहाँ विंडो, प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड, उसके बाद एनवायरनमेंट पाथ में कैसे कॉपी करके उस पाथ को आपको पेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको मैं इस लिंक को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स,